हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। ठीक है, जो कि आपके 6 क्लास में ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है बुक्स की भाषा में अभी मत जाओ, मैं जो समझाता हूँ आप पहले वो देखो। देखो, यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है और वहाँ पर मैंने एक फैक्टर लिखा है। कुछ फैक्टर, नंबर और फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि क्या होता है कि एक जो नंबर, जो कि एक कोई भी नंबर ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 2 3 5 11 ले लो। ठीक है, यहाँ पर फैक्टर देखो प्राइम नंबर में 1 2 1 3, यहाँ पर ऐसा क्यों? और यहाँ पर देखो 4 में 1 2 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक नंबर का दो फैक्टर, एक नंबर का दो फैक्टर, दो फैक्टर, दो फैक्टर, यहाँ पर तीन, तीन से ज़्यादा, दो से ज़्यादा। ठीक है, और एक बात भी नज़र से देखो, ये दो फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फैक्टर 1 आता है और 2 ही आता है, और कोई नंबर नहीं आता है। यहाँ पर कोई कोई भी नंबर नहीं आता है। 1 आता है, 3 आता है, 3 का 1 3 आएगा, 5 में से 1 5 आएगा, और कोई नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम जो बुक्स की भाषा में मैं बाद में बोलूँगा, मैं समझाने के लिए पहले बोल देता हूँ कि जिस भी नंबर से जिनका फैक्टर 1 आता है और 2 आता है, सॉरी 1 आता है और वही नंबर आता है, यहाँ पर 2 है, मैंने 2 बोल दिया, तो आप यहाँ पर 1 होगा, 3 होगा। तो जिस भी नंबर से एक फैक्टर 1 होता है और वही नंबर होता है, उस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पर एक इज 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर है मत है मत देखो, सिर्फ 1 को आप कंपोजिट नंबर की तरह ट्रीट करो। ठीक है, ठीक है, तो 1 को कंपोजिट नंबर की तरह ट्रीट करो, वहाँ 1 को एक प्राइम नंबर, ठीक है, आप अभी के लिए कंसिडर कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिख दिया है 1 इज़ नॉट ए कंपोजिट नंबर, तो आप 1 को प्राइम नंबर में ले सकते हो, बट ये रूल नहीं है। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, ऐसा कुछ आपकी क्लास में अभी तक नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर और 1 इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो 1 एक कंपोजिट नंबर है, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या है? दो से ज़्यादा जो फैक्टर होता है उनको हम कंपोजिट नंबर के बारे में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, और 4 में कितने फैक्टर है? 1 है, 2 है, 4 है। 6 में 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो 6 में कितना फैक्टर हो गया? 1 है, 6 है, ये तो फिक्स, ये तो रहेगा। दो से ज़्यादा 2 और 3 आ गया। ठीक है, तो दो से ज़्यादा जब फैक्टर एक नंबर का आ जाएगा तो उस नंबर को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या है? दो से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, आपके बुक्स में एक दिया हुआ है, एक सीब ऑफ एराटोसेंस। ठीक है, एराटोसेंस एक मैथमेटिशियन थे। एक रूल नहीं है, एक जनरलाइज आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने समझा दिया है कि सीब ऑफ एराटोसेंस क्या है। ठीक है, क्या बोला है कि जो सर्कल है आप उनको प्राइम नंबर के लिए यूज करो और क्रॉस को कंपोजिट नंबर के लिए यूज करो। ठीक है, क्रॉस को कंपोजिट नंबर के लिए यूज करो और सर्कल को प्राइम नंबर के लिए यूज करो। ठीक है, मैंने यहाँ पर कंपोजिट नंबर के लिए 1 को कंपोजिट नंबर के लिए ट्रीट करा, तो 1 को मैंने क्रॉस लिख लिया। 2 को प्राइम नंबर के तरह यूज करा, तो 2 के सर्कल में 2 के साथ सर्कल यूज कर लिया। तो जितने सारे देखो प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, तो वहाँ पर मैंने सर्कल ले लिया, और कंपोजिट नंबर जितने सारे हैं उनके साथ मैंने क्रॉस लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया सीब ऑफ एराटोसेंस। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि इवन और ऑड। ठीक है, इवन और ऑड, तो ये समझ लिया ना प्राइम, जिनके इतने सारी, इतना ही बात याद रखो, जिस नंबर का
दो फैक्टर होता है, क्या क्या होना चाहिए, 1 होगा और वही नंबर होगा, जिसके फैक्टर हम निकालते हैं 1 होगा और वही होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। और जिस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, 1 होगा वो नंबर होगा, वही नंबर होगा, और उससे ज़्यादा 6 में 1 होगा और वही 6 भी होगा, और 6 पे ज़्यादा 2 आ गया, 3 आ गया, एक 2 भी अगर होता तो हम भी उसको कॉम्पोजिट नंबर में मान लेते। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्या जो कॉन्सेप्ट है इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इवन ऑड। ठीक है, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। इवन क्या होता है कि जो 2 का मल्टीपुल होता है वो होता है इवन। ठीक है, तो मल्टीपुल ऑफ 2 यानी कि 2, 4, ठीक है, 6, ऐसे करके करते, तो 2 का मल्टीपुल, ठीक है, जिस भी नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो वो हो जाएगा इवन। जिस भी नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो वो हो जाएगा इवन, यानी कि 2 का मल्टीपुल होगा क्या, इवन। ठीक है, और क्या हो जाएगा, जो 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सारे हो गए ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑड 1 एक ऑड नंबर है, हला 2 एक इवन नंबर है। तो इसको थोड़ा याद रखना, ऑड नंबर में 1 आएगा, इवन नंबर में 2 आएगा। 2 एक इवन नंबर है, 2 को कभी ऑड में मत डाल देना और 1 को कभी इवन में भी मत डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बुक्स में भी एक रूल है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। ठीक है, 2 एक हमने प्रीवियस जो बोर्ड में लिखा था, 2 एक क्या था, प्राइम नंबर था, तो 2 एक प्राइम नंबर है एंड ऑड नंबर भी है। ठीक है, प्राइम और ऑड नंबर है, और 2 भी एक क्या है, स्मॉलेस्ट। 2 एक क्या है, सॉरी 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है और इवन नंबर है, सॉरी मैंने गलती से लिख लिया, इवन है। ठीक है, ठीक है, तो 2 एक क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर व्हिच इज इवन। ठीक है, तो ये बात आप याद रखो। तो एक बुक्स में आप दिया हुआ है कि अगर बड़ी संख्या हो, ठीक है, लाइक 7, बुक्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, 7, 5, 6, 4, 8, 2, तो ये 2 का मल्टीपुल कितने, कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो ये नंबर आएगा। और इसके और भी सारे बहुत तरीके हैं, अगर आप उस नंबर को 2 से डिवाइड कर लो तो वो एक टेडियस, बहुत सारा माने लॉन्गर प्रोसीजर हो जाएगा। तो मैं ये आपको बता देता हूँ, उसको जानने के लिए क्या तरीका बुक्स में दिया हुआ है और एक जनरल तरीका भी है। ठीक है, तो जिस नंबर के 1s प्लेस में 0, 2 आप लिख लो, 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, तो ये सारी की सारी नंबर इवन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कोई सोचना नहीं है। तो यहाँ पर 2 है, एक 2 क्या 1s प्लेस में है, 1s प्लेस में है 2, तो इसलिए ये एक इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर आपके इवन नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, या और एक बात, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या क्या है, प्राइम नंबर बहुत सारे नंबर हैं, लिखा था प्राइम नंबर के लिए, तो एक्सेप्ट 2 से बाद जितनी भी सारी प्राइम नंबर है वो सारी की सारी ऑड ही होंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लो। और बुक्स में एक डेफिनेशन प्राइम नंबर के भी दिया हुआ है, मैंने बोल देता हूँ, याद एग्जाम में आ सकता है,
आप याद रख लेना, बट आप कॉन्सेप्ट में याद रख लोगे तो वो भी याद रह जाएगा। द नंबर अदर देन वन हुज ओनली फैक्टर आर वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो क्या बोलना चाहता है, द नंबर अदर देन वन, वन को छोड़ के जितने भी सारे नंबर हो जाएगा उनका फैक्टर अगर वन होता है और वही नंबर होता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ये किताबी डेफिनेशन है। ठीक है, आप उनको याद रख सकते हैं, कोई बात कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वही बात मैंने बोला, जितने सारे नंबर कंपोजिट नंबर में आते हैं उसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो तब के लिए बाय।